स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, नरेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। बहुत लोगों का रिस्पॉन्स उससे बहुत अच्छा आया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, नरेशन के बारे में हमने जैसे पढ़ा कल हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, वो जब प्रेजेंट में हो यानी से और सेज जो हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी से सेज की जगह अगर सेड हो या हैड सेड हो तो क्या किया जाएगा, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में उसका क्या असर होगा, ठीक है। तो हम लोग सभी चीज़ें जो है एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पूरी जानकारी लीजिए नरेशन को लेके। यहाँ पे आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले वीडियो में आपका उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नरेशन का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने जैसे पहले बताया कि हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब्स होंगे जिसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है, उस पर फोकस करना है हमें। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इज या एम या आर रहे, ठीक है, तो वाजवर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, मतलब पर्सन्स कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग वर्ब चेंज में पढ़ेंगे कि इज एम आर रहे तो वाजवर में चेंज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर वाजवर पहले से हो रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का, तो उसमें हैड बीन में चेंज करेंगे। और अगर हैड बीन हो तो उसमें कोई चेंज ना करेंगे, ठीक है। हैड बीन रहेगा तो कोई चेंज नहीं, और वर्ब 1 और वर्ब 5 रहेगा तो उसको वर्ब 2 में चेंज करेंगे। वर्ब 2 रहेगा तो हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। अगर हैड प्लस V3 रहा तो इसके साथ नो चेंज, हैड प्लस V3 रहेगा तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, नरेशन में वॉइस को इंक्लूड ना करें। उसमें बहुत लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि नरेशन और वॉइस में वो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच में वो कभी कभार वो वॉइस में भी पैसिव में चेंज कर देता है, तो उस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। हैड प्लस V3 नो चेंज। मे का माइट में करेंगे, शैल का शुड में। शैल का शुड में तब करेंगे जब इस तरह से लगे कि एक एडवाइस का सेंस हो रहा है या मुझे करना चाहिए, उसे करना चाहिए। जब ऐसा सेंस आएगा तभी शुड करेंगे, नहीं तो शैल की जगह शैल के लिए हम लोग वुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही होगा। इसलिए और विल का तो वुड में चेंज करेंगे और कैन का कुड में चेंज करेंगे, ठीक है। इस चीज को और भी समझेंगे, ठीक है, इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो वो 10 रूल्स देखने के बाद जितने वर्ब्स थे या फिर हमारा और भी वर्ड्स था किस तरह से चेंज किया जाता है, तो उसको और कंटिन्यू करते हैं हम लोग 11 नंबर में। मस्ट अगर रहे तो हैड टू में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे आई मस्ट अगर रहेगा तो आई हैड टू करेंगे उस जगह, और आई का पर्सन अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो नाउ रहेगा तो देन करेंगे, टुडे रहेगा तो डैट डे करेंगे। टुडे के साथ एक रूल है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। टुडे जब रहेगा तो डैट डे करेंगे। यस्टरडे का द लास्ट और द प्रीवियस डे यूज कर सकते हैं, लेकिन द लगा होना चाहिए। टुमारो के लिए भी द नेक्स्ट और द फॉलोइंग डे यूज कर सकते हैं। दिस का दैट, दिस का दोज, हेंस का थेंस, अगो का बिफोर यूज करेंगे। कम का गो, याद रहे कम का गो में चेंज करेंगे, जैसे कम हियर तो गो देयर करके सेंस होगा, ठीक है। हैड टू रहेगा तो हैड टू में चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 2 बार हैड लिखना है, कंफ्यूजन नहीं हो जाना। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है मैंने बुक में गलती पकड़ लिया, 2 बार हैड मिसप्रिंट हो गया, नहीं, वो ग्रामर है, आपको समझना होगा। 2 बार हैड लिखा है यानी वो मिसप्रिंट नहीं हुआ है, वो सच में हैड होगा वहां पे। तो हैड टू का हैड टू में चेंज करेंगे, ठीक है। इतने सारे रूल्स पढ़ने के बाद, ठीक है, कुछ रूल्स और हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए डाउट क्लियर करना है। मेरा एम बस इतना है कि आप लोग का डाउट सारा क्लियर करना है, ठीक है, बस समझना है। और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, आपको सब समझ में आ रहा हो। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इंट्रोगेटिव हो तो यानी कि डू डज और ह्यूमन लगा हो, जैसे डज ही डू हिज वर्क, ठीक है, तो डज से स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो डू डज प्लस V1 रहेगा तो V2 में चेंज करेंगे।
डिड प्लस V1 रहेगा तो हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। और डोंट ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ये हम लोग दोनों पढ़े, ये जो था वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए था, ठीक है। और अभी जो हम लोग 24-25 में पढ़ेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा। किस तरह से, डोंट और डजंट अगर रहे प्लस V1 तो डिडंट प्लस V1 यूज करेंगे, ठीक है। और डिडंट प्लस V1 अगर रहे तो हैडंट प्लस V3। इसका कैसे यूज किया जाए वो आपको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा, एक एक करके मैं सब तरह का बताऊंगा। फिलहाल मैंने 2 एग्जांपल लिखा है, उसको आप गौर से समझें। एजर्टिव सेंटेंस में मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था, रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से ये यूज होता है, उसका क्या रूल्स है मैंने बताया था। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो यूज करेंगे, लेकिन मैं उस वक्त वो नहीं बताऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो जाके दोबारा देख सकते हो अगर समझना है तो एक सेंटेंस मैंने दिया है, ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। तो जैसा कि हमने पढ़ा इज एमआर को वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, तो वैसा ही किया है। इस बार मैंने सेड लिखा था, रिपोर्टिंग वर्ब बताया मैंने कि वो पास्ट में है, तो सेड की जगह टोल्ड यूज करेंगे, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके। टू का यूज नहीं करेंगे, तो ही टोल्ड मी। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, एजर्टिव सेंटेंस के लिए डैट कन्वेंशन लगता है, मैंने वो भी बता चुका है। यू सेकंड पर्सन हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट लग गया आई, ठीक है। इज एमआर का वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, तो आई के लिए हम लोग वाज यूज करते हैं, तो आई वाज अ गुड बॉय। तो हो गया हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर, ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू मी यू वर अ गुड बॉय। अब हमने ये भी देखा था थोड़ी देर पहले कि वाज वर्ब को हम लोग हैड बीन में चेंज करते हैं, तो हो गया ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ गुड बॉय। वही यू हो गया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में चेंज किया, और वाज वर्ब का हैड बीन में चेंज हो गया, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। किसी तरह कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ 2 एग्जाम्पल देखने के बाद, ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि आपको और अच्छे तरीके से आपको नरेशन समझ में आएगा, डेप्थ में आप समझोगे, ठीक है। तो इससे आते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल की तरफ। He said to me you have a car। मैंने जैसे बताया हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे, तो he told me that I had a car। ये हो गया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की तरफ चेंज कर दिए हम लोग, I had a car हो गया, ठीक है। हैज हैव का हैड में चेंज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, he said to me she can do this, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो he told me that she हमारा थर्ड पर्सन हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, और जब चेंज नहीं हुआ तो सी को सी ही रहने दिए। कैन का हमने बताया कि कैन को कुड में चेंज करेंगे, तो कैन का कुड हुआ। V1 है डू हमारा, यहाँ पे डू V1 है, और मैंने बताया था कि V1 और V5 को हम लोग V2 में चेंज करेंगे, लेकिन डू को डिड में क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 होता है हमेशा, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1। इस चीज को ध्यान में रखें, इस चीज को भूले नहीं, ठीक है। इसीलिए गुड डू हो जाएगा, और दिस का हमने पढ़ा कि डैट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ही सेड टू मी आई हैड अ कार, ठीक है। तो चेंज किए, ही टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो ही लग गया। हैड अ कार, ये कैसे हो गया, हैड अ कार। हमने देखा था कि V2 जब रहेगा तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, ठीक है, राइट। इतना तक हमने समझा था। तो हम लोग चलिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 देखते हैं, ठीक है। हैव का फॉर्म्स हैव, हैड और हैड। अगर वर्ब 2 रहेगा तो हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे, तो वर्ब 2 हैड अगर है तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 हैड, इसलिए हमारा हैड यहाँ पे आ गया। इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो कि हमारा ये हैड क्यों आया, आई हैड अ कार। क्लियर है सभी को। जैसा कि हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स हमने देखा, इसमें आपने समझा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और डाउट्स क्लियर करने के लिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर है, ही सेड यू आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यू आर आउटस्टैंडिंग। तो जैसे हमने चेंज किया, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, तो हमने यहाँ मी लेके आया है, सेकेंड पर्सन यू हुआ, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो
सेकेंड पर्सन दिया हो और लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, जैसे मी मैंने डाला है, ठीक है। एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग डालना होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ मी डाला तो यू हो गया सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया मी, तो हमने यहाँ चेंज कर दिया आई लगा के, ठीक है। और इज एम आई का वाज वर में चेंज करेंगे, कर दिए आई वाज आउटस्टैंडिंग। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू मी गो देयर, इंपरेटिव सेंटेंस में हम आए, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, सिंपल था, उसमें प्रेजेंट में जब लोग थे तो सेज की जगह हमने ऑर्डर्स किया था, तो ही ऑर्डर्स मी किया था, अब यहाँ पास्ट आ गया तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, आई हो गया फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे V1 दिया गया है लेकिन आपने V2 में चेंज नहीं किया, वेंट नहीं किया, गोज ही क्यों रहने दिया। मैं आपको बता दूं, दो तरह के ट्रूथ होते हैं, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल ट्रूथ। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ हो तो उसके वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, वो उसी टेंस में रहेगा, जैसे कि ये प्रेजेंट में था तो वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ये हैबिचुअल ट्रूथ हुआ, रेगुलरली का बात हो रहा है, ठीक है। रेगुलरली, डेली, इस तरह करके अगर सेंटेंस हो तो इसको हम लोग हैबिचुअल ट्रूथ मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, हैबिचुअल ट्रूथ। याद रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ, ये दोनों अगर रहता है तो वर्ब में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शी सेड आई डिडंट डू दिस, शी सेड आई डिडंट डू दिस, तो इसका चेंज किस तरह करेंगे। शी सेड दैट, मैंने बताया था कि से, सेज और सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको किस तरह से चेंज किया जाएगा। लेकिन मैं एक और बात बोल दूं, लेकिन सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन हमारा सब यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच था उसमें सेकंड पर्सन था, तो हमने देना पड़ा, उस जगह पे हमको देना पड़ा। इस जगह पे जरूरत नहीं है, आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी से काम चल जाएगा हमारा। तो शी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, डिडंट प्लस V1 अगर रहेगा तो हैडंट प्लस V3 में चेंज करेंगे, तो हैडंट डन हो गया यहाँ पे, और दिस का डैट में। अगर इस जगह रहते आई डोंट डू दिस, आई डोंट रहता तो यहाँ पे चेंज करते शी डिडंट डू, डिड प्लस V1। मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ और भी है, ठीक है। डू, डज और डिड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं, इस चीज को भूले नहीं, ठीक है। और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, फिर से मैं एक बार बोल दूं, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। ये दोनों चीज हमेशा याद रखें, ग्रामर में ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इसमें अगर कंफ्यूजन है तो फिर से आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखा, ठीक है, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बहुत कुछ समझा। तो नरेशन को कंप्लीट समझने के लिए आपको बस करना ये है कि उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स समझने। रूल्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन रूल्स को जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से किया जाएगा, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और उसी के जरिए आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, आगे के क्वेश्चंस बना सकते हो, चाहे वो स्कूल के हो या कंपटीशन के हो, ठीक है। ध्यान देते हैं फिर से। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने फिर से लिखे हैं। आई सेड आई एम डन, आई सेड आई एम डन, तो आई सेड दैट, मैंने कहा था कि से, सेज और सेड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, टोल्ड में नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई सेड दैट एसर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन हमारा दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आई है तो आई ही रहने दिए, इज एम आई का वाज वर्ब में तो वाज कर दिए, तो डन रह गया, तो हो गया क्या, आई सेड दैट आई वाज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स शट योर माउथ, तो ऑर्डर का सेंस दे रहा है, मुंह बंद रखो, टीचर ने कहा। तो द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स टू शट देयर माउथ, योर हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और स्टूडेंट्स है तो प्लूरल फॉर्म, तो देयर लगेगा वहां पे, देयर माउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू मी डोंट डू दिस, ही सेड टू मी डोंट डू दिस, तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डू दैट। याद है, जब भी हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा तो नॉट टू प्लस V1 यूज करेंगे, ठीक है। और जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना जो है वो हम यूज करेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल मैंने उसी में दिया है, उसका एक और फॉर्म में मैंने चेंज किया है, आप देख सकते हो साफ साफ। ही फॉरबेड मी टू डू दैट,
अगर ऑर्डर नॉट को यूज ना किया जाए, अगर नॉट को ना यूज करें तो हम लोग फॉरबिड ही यूज करेंगे और नॉट को यूज ना करेंगे। याद रहे, फॉरबिड जब यूज करें तो नॉट को नहीं यूज करना है, ऑर्डर यूज कर रहे हैं इसलिए नॉट को यहाँ यूज करेंगे, तो नॉट 2 + v1 या फिर 2 + v1 यूज करके फॉरबिड लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, he said to me have you done this work, तो हो जाएगा हमारा he asked me, क्वेश्चन मार्क है देख सकते हैं, मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का था, यस और नो क्वेश्चन था और WH वर्ड्स क्वेश्चन था। तो ये देख के समझ में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट किया गया है तो यस और नो क्वेश्चन है, और यस और नो क्वेश्चन का स्टार्ट होता है इफ या वेदर करके यूज करते हैं कंजंक्शन। तो हमारा हो गया ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर करके यूज करेंगे। यू हो गया सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी हो गया यहाँ पे, तो मी का आई लग गया, तो हैज हैव को हम लोग हैड में चेंज करेंगे, हैड डन दैट वर्क, दिस का हमारा दैट में चेंज होता है। क्लियर है सभी को? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है he said to me what happened, he said to me what happened, तो हमने बताया है he asked me what had happened। मैंने इसके पहले जो एग्जांपल्स दिया था WH वर्ड्स में आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कंजंक्शन के जस्ट पहले लगेगा। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ना हो, जैसे व्हाट हैपेंड में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग व्हाट हैड हैपेंड ही करेंगे। और याद रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, वो हमारा एजर्टिव में चेंज हो जाता है, इसलिए हम वहाँ फुल स्टॉप डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा he said to me who has done this work, he said to me who has done this work, तो हो जाएगा he asked me who had done that work। इसमें भी देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग वही काम करेंगे जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, who had done that work। नेक्स्ट है हमारा he said to me who did this work, ठीक है, he asked me who had done that work, तो did plus v1 जब रहेगा तो मैंने बताया था did रहे यानी v2 रहे तो had plus v3 का यूज करते हैं, तो had plus v3 का यूज कर रहे हैं, has है तो had का यूज किया हमने, v2 था तो had plus v3 का यूज किया हमने, ठीक है, this था तो हमने that का यूज किया, ठीक है, देख सकते हो समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये said to me why don't you do this। अब इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे कि इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा you है यहाँ पे, तो चेंज जब करेंगे तो ध्यान देंगे he asked me why, WH word why, you सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट me, I हो गया, don't plus v1, आपने जैसे रूल पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले आपने देखा, ठीक है, रूल्स को देखा कैसे जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो कैसे हमारे वर्ब्स किस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो मैंने उसे बताया था डोंट प्लस v1 रहेगा तो डिडंट प्लस v1 का यूज करेंगे, तो डिडंट डू दैट, जिसका दैट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ही सेड टू हर डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी, तो जो ही आस्क्ड हर इफ, WH वर्ड नहीं है इसलिए इफ का यूज कर रहे हैं, इफ यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट शी है, हर है तो शी लग गया, शी, डोंट प्लस v1 है तो डिडंट प्लस v1, डिडंट नो, मी हो गया फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आ गया तो हिम लगा दिया। होप सो कि आपको ये सब क्लियर हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या डाउट है, मैं आपको अच्छे तरीके से फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। बस एक काम कर देना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, देखते हैं। He said to me how beautiful you are, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में जब बताया था, ठीक है, तो मैंने उसी टाइम सारे सेंटेंसेस के बारे में बता दिया था कि किस तरह से किस रूल को फॉलो करते हुए चेंज करेंगे। आज बस हम लोग को वर्ब देखना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आप जितने भी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, अगर ये आप एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से आप नहीं समझ रहे हैं या आप स्किप कर दे रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, नरेशन आप इनकम्प्लीट समझेंगे। वो एक कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसीलिए नॉलेज को कंप्लीट ले लेना चाहिए, जानकारी पूरी लेनी चाहिए, नहीं तो आपको सही समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा सारा डाउट्स। तो देखते हैं, ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो इसका चेंज होगा ही एक्सक्लेम्ड मी दैट आई वाज सो ब्यूटीफुल, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी तरह का एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज करेंगे, प्रॉपर सुटेबल जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड टू हर व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज, इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड हर दैट इट वाज अ वेरी टॉल बिल्डिंग। नेक्स्ट है,
he said to me hurrah we have won the match हो जाएगा he exclaimed me with joy, बताया था मैंने alas joy sorrow ये सब यूज करेंगे सबके लिए, alas के लिए sorrow हो जाएगा, hurrah के लिए joy हो गया, ठीक है। he exclaimed me with joy that we है हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट होता है अगर आप अच्छे से नहीं समझो, इसलिए मैंने कहा सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है। वी हमारा यहाँ फर्स्ट पर्सन हुआ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ ही आया। कंफ्यूजन वाला बात यह है कि वी हमारा यहाँ प्लूरल नंबर है लेकिन ही हमारा सिंगुलर नंबर है। मैं आपको बता दूं ये कैसे सेंटेंस ये कैसे होता है, ठीक है। मान लो कोई एक टीम है, ठीक है, अब जैसे मैच हो रहा है तो मान लो एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, वो मैच जीत गया वो टीम, ठीक है, लेकिन चिल्लाने वाला काम जो किया, बोलने का काम जो किया, मान लो कि किसी क्रिकेट टीम ने मैच जीता, उसका कोई एक कैप्टन जो है मेरे पास आया और मुझसे कहा कि हम लोग मैच जीत गए, तो वो सिर्फ अकेले के लिए खुद के लिए नहीं कह रहा, वो अपने टीम के लिए कह रहा, इसीलिए यहाँ पे वी का यूज किया जा रहा है, लेकिन बोल तो ही रहा है, सिंगुलर नंबर ही बोल रहा है। तो जब इस तरह का कंडीशन सेंटेंस में आएगा तो हम लोग दे या ही कर वी करके चेंज कर देंगे, और जो वर्ब का चेंज करते हैं हैव का हैड हो गया won the match, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। he said to me good morning, तो इसका सिंपल सा चेंज होगा he wished me a good morning, पहले भी बता चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है he said to me congratulations, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट congratulations का ही यूज कर लेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब के फॉर्म में यूज कर दिए he congratulated me, दैट्स इट, इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है कि he wished me congratulations, उतना कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ दैट, डायरेक्ट लिख सकते हैं he congratulated me, दैट्स इट, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, ध्यान देंगे। he said to me hello, he said to me hello, he greeted me and said hello, सिंपल से ही बनाना है और इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना। he said to me thank you, जैसे कि congratulations के साथ हमने किया था, रिपोर्टेड स्पीच को ही हमने रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया था, उसी तरह इसमें भी वही काम करेंगे। he thanked me, सिंपल। नेक्स्ट है he said to me fool liar, हो जाएगा he called me a fool and liar, ठीक है, called वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब called यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, जब एड्रेस कर रहा होते हैं हम लोग किसी को, जैसे कि मोदी जी देश को एड्रेस करते हैं, ठीक है, नेशन को एड्रेस करते हैं, तो जब उस तरह से एड्रेस किया जाता है भाइयों एवं बहनों करके, ठीक है, मेरे प्यारे जनता, इस तरह करके जब एड्रेस किया जाता है तो उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाए। मान लीजिए एक लीडर है, वो पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन बोलकर संबोधित करके, जो भी हम बोले, ठीक है, कि मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद करने के लिए हूँ, ठीक है, तो एड्रेसिंग द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, पब्लिक को एड्रेस करते हुए, क्या लेडीज एंड जेंटलमैन एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, द लीडर सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प देम, जो चेंज करते हैं आगे हम लोग उसी तरह से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। he said to me the earth moves around the sun, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरह के ट्रूथ होंगे, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ का मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल की तरफ देखते हैं। he said to me the earth moves around the sun, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो he told me that the earth moves around the sun, as it is रख देंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, बस उसी को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this morning he said to me I have already done this work today, तो this morning he told me that he had already done that today, हाँ बिल्कुल सही सुना, आप लोगों ने रूल पढ़ा था, टुडे का डेट डे में चेंज करेंगे तब जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ठीक है, चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के बाहर अगर दिस मॉर्निंग करके अगर कुछ ऐसा बता दिया जाए, मतलब प्रेजेंट टाइम बता दिया जाए, प्रेजेंट टाइम बता दिया जाए, तब हम लोग जाके जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो टाइम होगा, ठीक है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, उसको एज इट इज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, वो चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे वो वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी दिस इज माय वर्क। एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लेना है, तुम्हें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, इसलिए अच्छे से समझ लेना है। he said to me this is my work, इसको यूज करेंगे, लिखेंगे हम लोग, he told me that,
दिस का हम लोगों ने देखा कि डैट में चेंज करते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब इस तरह का सेंटेंस होगा, दिस हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ठीक है, तो तब हम लोग कंजंक्शन का एक डैट यूज करते हैं। उसके बाद दिस को डैट में चेंज हम लोग नहीं करेंगे। जब इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो बनेगा हमारा क्या, ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज वर्क। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा, ही सेड टू मी दैट वाज माय वर्क। अब जब पहले से ही रिपोर्टेड स्पीच में हमारा डैट रहे, ठीक है, तो हम लोग उसी को लिखेंगे, उसको दिस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। He told me that had been his work। बिल्कुल that यहाँ पे 2 बार होगा, ठीक है, 2 टाइम्स हम लोग that लिखेंगे। एक हमारा कंजंक्शन वाला that हुआ, एक हमारा सब्जेक्ट वाला that हुआ, ठीक है। तो उसको अगर बोलने में अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बड़ा awkward लग रहा है बोलने में, तो मैं आपको एक बार इसको पढ़ के सुना दूं। He told me that had been his work। एक पॉज होगा यहाँ पे, एक छोटा सा पॉज होगा, ठीक है, मिनी सेकेंड का पॉज हम लोग वहां करेंगे ताकि एक मीनिंग क्लियर हो, ठीक है। तो कंजंक्शन जब भी रहता है तो हम लोग को वहां पे एक एक्सप्रेशन देना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज ही है, बिना एक्सप्रेशन का अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, वो दिमाग से बाउंस कर जाएगा, आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक्सप्रेशन जरूर देना होता है, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हुआ। एक और चीज मैं इसमें बता दूं, वेट करो, ठीक है, जाना नहीं है अभी। सिर्फ दिस के साथ ये नहीं होता, बल्कि आप जो टुडे भी अगर यूज करें, जैसे टुडे इज माय बर्थडे, ठीक है, जब रहेगा तो दैट डे वाज माय बर्थडे यूज नहीं करेंगे, उसको उस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि दैट टुडे वाज माय बर्थडे इस तरह करके हम लोग यूज करेंगे। टुडे को भी उस तरह दैट डे नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर करना चाहे, ठीक है, सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मीनिंग निकालना चाहे तो उस तरह से वो भी सही होगा। टुडे को लास्ट में कर दें और इट वाज माय बर्थडे कर दें, इट वाज माय बर्थडे टुडे, ठीक है। इस तरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन उस तरह से नहीं करना है, बोलने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, स्पोकन में आपका काम चलेगा। तो नरेशन को आपने पूरी तरह से कंप्लीट हुआ आज हमारा नरेशन का ये टॉपिक, ठीक है। तो अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है, उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। और अगर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हुए, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा क्वेश्चन सेशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर होगा, आप क्वेश्चन करोगे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है।